सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको इस बेयर फेज में, इस रिसेशनरी फेज में, इस इकोनॉमी के कंट्रैक्टिंग वाले फेज में हेल्प कर सकता है उल्टा बाजी पलटने के लिए। नेगेटिव जाने की बजाय लाइफ में पॉजिटिव जाने में हेल्प कर सकता है। एंड ये कुछ टिप्स अगर आप कंसिस्टेंटली करें तो मेरा ऐसा मानना है, एंड ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ध्यान दी हैं बाकी लोगों को करते, तो मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है। एंड ये चीज़ें वो हैं जो मैं मेरे लिए आई एम मेकिंग श्योर आई एम डूइंग राइट। सो हम टेक्निकली 7 हैं वैसे, पर एक बोनस भी है लास्ट में जिसकी हम बात करेंगे, जिसके लिए आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। नाउ नंबर 1 मैं बात करना चाहता हूँ कंज्यूमर कल्चर एंड बाय नाउ पे लेटर के ऊपर। नाउ वो क्यों है ऐसा? नंबर 1, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रियलाइज कि यहाँ पे अमेरिकन जो कल्चर है वो सारा ना क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। तो इफ़ यू कांट लेट्स से अफोर्ड एयरपॉड्स, आप इसको बाय नाउ पे लेटर पे लो या क्रेडिट कार्ड पे लो। अमेरिकन में अगर हम बात करें गाइज, 40% से ज़्यादा अमेरिकन करंटली उनके बैंक अकाउंट में एक इमरजेंसी के लिए $100 भी नहीं है। आप बोलोगे $100 मतलब 8,000 बहुत बड़ी बात है, पर नहीं, हमारे लिए 8,000 अलग आइटम है, बिकॉज हमारे यहाँ पे अलग तरीके से चीज़ें काम करती हैं कंपेयर टू जो बाहर $100 का वैल्यू है राइट। बाहर जब रेंट उनका $800-900 है तो $100 भी सेविंग्स में ना होना इज़ वेरी रिस्की। हालांकि उन लोगों के पास, एंड बाय द वे जिनके पास ये $100 नहीं है ना, वो लोगों ऑन एन एवरेज $20,000 की रेंज में क्रेडिट कार्ड के डेट में हैं। एंड ऐसे केस में क्या होगा, जब रिसेशन आएगा इनकम पे फर्क पड़ेगा, वो लोग क्रेडिट कार्ड का डेट जो है पे नहीं कर पाएंगे। एंड मान लो ये पूरा सिचुएशन जो है ये 1 सवा 1 साल 1.5 साल चलता है, एंड उससे सिचुएशन कैसे खराब हो सकती है? क्रेडिट कार्ड का डेट अगर आपको नहीं पता तो बहुत बार कैसा काम करता है, मान लो मैं मेरे कंपनी को 1 लाख रुपीज़ ओ करता हूँ, आई डोंट पे दैट 1 लाख राइट। मेरे को उस पर इंटरेस्ट पड़ना स्टार्ट होता है टू द ट्यून ऑफ 40% प्लस पर एनम। 40% पर एनम मुझे उसका इंटरेस्ट पड़ना स्टार्ट होता है। नंबर 2, जो मेरे एक्सपेंसेस होंगे उसके ऊपर के राइट, बिकॉज मैंने बिल पे नहीं किया है, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स के जो मेरे एक्सपेंसेस है उन पे भी मुझे मंथली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या ईयरली इंटरेस्ट पड़ना स्टार्ट होता है, जो वैसे नहीं होता था। एंड वो मेरा जो स्पेंड है, बिकॉज मैं पे नहीं कर रहा हूँ, पे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, एंड मुझे ऑलरेडी मेरी पेमेंट लेट है, उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है, ये कंपाउंड होता रहता है। अमाउंट भी कंपाउंड होता है, यानी कि प्रिंसिपल भी कंपाउंड होता है, और उसका इंटरेस्ट भी बहुत घटिया तरीके से कंपाउंड होता है हमारे अगेंस्ट। एंड व्हाट दिस डज इज, ये पूरा ये जो डेट साइकिल है या रैदर डेट का एक पॉइजनस सर्कल है, उसमें हमें चपेटता जाता है। एंड अगर आप अभी की मार्केट देखो तो यहाँ पे बाय नाउ पे लेटर एंड ये सारी चीज़ें बहुत आ रही हैं। एंड आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट EMI भी आप लेते हो राइट, नो कॉस्ट EMI बोलता है बंदा, और नो कॉस्ट EMI है, एक आइटम ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, एंड व्हाट हैपन्स एट द एंड इज, वो बिकॉज नो कॉस्ट EMI का लालच था, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप 15,000, 20,000, 25,000 महीने का EMI दे रहे हो ऑन व्हाट, नो कॉस्ट EMI। पर वो नो कॉस्ट रहा नहीं, क्योंकि आप 20,000 अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पे पेमेंट हो सकता है कोई स्किप करनी पड़ जाए, लेट हो जाए, इंटरेस्ट पड़ गया ना, तो नो कॉस्ट कैसे हुआ। तो ये एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है एंड देखना है। ये कंज्यूमर कल्चर इंडिया में जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज समथिंग जो मैं नॉर्मली जो बोलता हूँ उसके अगेंस्ट बोल, मैं नॉर्मल बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। अभी के मार्केट में अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है गाइस कि अगर आप इनकम बढ़ाने भी जाओगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ right. I'm not saying impossible and I'm not saying you should not do it. I think you should definitely do it. But companies के पास restriction आते हैं, contracting इकोनॉमी है, मतलब कंपनीज का जो बजट है वो कम हो रहा है। अब उनका बजट कम हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ चांस कि मेरे पास यहाँ पे मुझे उतना एक्सपेंशन मेरे करियर में ना देखने को मिले। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा आपको प्रॉब्लम तब आएगा जब इस तरह के सिचुएशन में आपका सैलरी बढ़ नहीं पाएगा राइट, एंड टफ हो जाएगा, एंड वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, बड़े परचेजेस, सोफ़ा, फ्रिज, ये सारी चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए पॉज करना बेटर है राइट। आई नो अगर फ्रिज बहुत ही बुरी हालत में है तो मे बी येस, देन यू डोंट हैव अ चॉइस राइट, बट अगर काम चला सकते हो अभी के लिए कुछ टाइम, काम चलाना इज गोइंग टू बी मच बेटर देन स्पेंडिंग दिस मनी हियर।
एंड वो मनी को आप सेव करो, वो मनी को हो सके अगर आप एक अफोर्ड कर सकते हो तो इन्वेस्ट करने का सोचो। नंबर 2, इन्वेस्टिंग विदाउट फाइनेंशियल गोल्स। रिसेशन में बहुत सारे लोग इसकी बात सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं, देखते हैं बेस्ट टाइम टू एंटर, बेस्ट टाइम टू एंटर, राइट, और फैट पैसा डाल देते हैं कहाँ, स्मॉल कैप स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊपर जाने का तरीका है स्मॉल कैप स्टॉक्स, राइट। वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आता है, अपन ने कुछ रिसर्च किया नहीं, हमें कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं, 15% डिप होती है कि हम लोग डर जाते हैं, धक धक होती है दिल में और हम बेच देते हैं उसको। पर ये दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग, राइट, दिस इज गैम्बलिंग प्रॉबेबली, क्योंकि आप किसी के टिप पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है व्हाट इज द सेफेस्ट बेट, सो दैट आप अपने करियर में फोकस कर सको। सेफेस्ट बेट क्या है यहाँ पे, इंडेक्सेस हैं, ETFs हैं, जो कलेक्शन ऑफ कंपनीज हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना रिस्क मिटिगेट करते हो, स्पेशली रिसेशन फेज में, जहाँ पे कोई भी कंपनी बंद होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है, अगर लास्ट वीक रेवलॉन, जो कि कॉस्मेटिक्स में दुनिया का लार्जेस्ट नाम है, रेवलॉन चैप्टर 11 बैंक्रप्सी की फाइलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो इमेजिन बाकी की कंपनीज की क्या हालत हो सकती है यहाँ पे, राइट। उनका कंसिस्टेंटली जो है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट गिरता आया है, नो डाउट, बट यही सिचुएशन बहुत सारे कंपनीज के साथ है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो विद प्रॉपर रिसर्च एंड फाइनेंशियल गोल्स के साथ कर रहे हो। सो गोल्स, एज एन एग्जांपल, मेरा 6 महीने का एक्सपेंस मेरे पास एक इमरजेंसी फंड में होगा, उसके ऊपर से मेरे पास एक्स अमाउंट फॉर मेडिकल इमरजेंसीज FD में होगा या एक लिक्विड फंड में होगा, प्रेफरेबली FD। डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स भी थोड़े से रिस्की हो सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में, जहां पे कंपनीज व्हेन दे गो अंडर, तो डेट ऑब्लिगेशंस भी वो पूरे नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़, ये हो गया प्लान। नाउ ड्यूरिंग दिस रिसेशन मैं इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करूंगा, इतना टाइम पीरियड है मेरा, 5 साल के लिए कर रहा हूँ, 10 साल के लिए कर रहा हूँ, या रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, 20 साल के लिए कर रहे हो, 25 के लिए, 30 के लिए। ये गोल बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। दिस गोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपके पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इनफैक्ट, विच इज़ असली रेट ऑफ रिटर्न भूल जाना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। FD आपको मान लो 6% रिटर्न देती है, FD ने दिया 6% रिटर्न, इन्फ्लेशन आया 3% पे, आपका बचा क्या, 3%, व्हाट, प्री टैक्स। अगर आपका टैक्स स्लैब यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाए तो पोस्ट टैक्स हो सकता है आपका FD का रिटर्न एक्चुअली 1.5-2% ही हो। ये मिस हो जाता है। इन्फ्लेशन हाई है, 7% के ऊपर है, आज FD कराते हो आप पैसा लूज करते हो। फिर मैं बोल रहा हूं इमरजेंसी फंड FD में रखो, क्यों? क्योंकि कैश इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइन, राइट। बैंक में 7% पे लूज हो जाएगा, FD कराओगे तो 1.5% पे लूज होगा प्री टैक्स। तो ये चीज़ भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। नॉमिनल वर्सेस रियल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो खुश हो जाते हैं, मेरे को वाओ मेरी कंपनी ने मुझे 9% दिया या 10% दिया। रियली? पहली बात, वो अनरियलाइज्ड गेन है। दूसरी बात, अगर वो रियलाइज्ड है गेन, तो दैट मीन्स रियलाइज्ड गेन पे इन्फ्लेशन आपने काउंट किया क्या, टैक्स काउंट किया क्या? तो ये चीज़ें यहाँ पे मिस हो जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो फाइनेंशियल गोल एंड प्लानिंग के बीच में ही आपको आ जाना चाहिए। तो जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये भी बताएगा कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब नहीं करनी है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बिकॉज आपको पता होगा आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ना कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड वंस यू नो योर रियल रेट ऑफ रिटर्न वर्सेज योर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, आप अच्छे डिसीजन यहाँ ले सकते हो। नंबर 4 विच इज लिक्विडिटी, जो कि मैंने बताया इनकम पे फोकस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनकम नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई एंड गेट सम इनकम। अगर आप मान लो इनफैक्ट अगर आप कॉलेज में हैं तो आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं एंड यू कैन अर्न रियली रियली गुड मनी। क्या अलग अलग तरीके हैं, कौन सी स्किल्स हैं, सीख सकते हैं, किस तरीकों से पैसा बना सकते हैं, मैंने इसी चैनल पे मल्टीपल वीडियोस आपके लिए पहले भी बनाए हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस आउट। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो मैं लिंक भी आपके लिए छोड़ दूंगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में। लिक्विडिटी होने का मतलब ये है आपकी इनकम अच्छी हो, राइट, सो दैट इफ बेसिकली मतलब भगवान ना करे कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए जहां पे आपका सेविंग्स वाइप आउट हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपके पास इनकम भी नहीं है, राइट, इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इसी पार्ट में लिक्विडिटी में लमसम इन्वेस्ट करना कैन बी वेरी डेंजरस। वो आपसे लिक्विडिटी ले लेता है एंड बिकॉज नोबडी कैन टाइम द मार्केट। एक मुहावरा, एक चीज़ बोलते हैं, हम बोलते हैं टाइम इन द मार्केट एक्सक्यूज मी, टाइम इन द मार्केट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट।
राइट। आप मार्केट से आउट हो गए और आपने 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज मिस कर दिए ना इन्वेस्टिंग के, तो आपके रिटर्न जो है वो लाखों से अप डाउन हो जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे दिन आते हैं जो किसी को पता नहीं होता, वो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दे जाते हैं और अगले 3 साल दे मेक अ बिग डिफरेंस इन योर पोर्टफोलियो। तो SIP अप्रोच इज द बेस्ट स्पेशली ड्यूरिंग रिसेशनरी फेजेस। अब SIP आप चाहे हर हफ्ते करें, हर 15 दिन में करें, हर महीने करें या हर डिप पे करें, बट इट इज इंपॉर्टेंट जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लो आपने सोचा कि मैं इस साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। शिवम बोलता है भाई चलो, शिवम बोलता है मेरे को इस साल में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ। 10 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया तो अब मैं उसको 12-12 हज़ार के हिसाब से कर सकता हूँ। 1 लाख किया तो मैं उसको 10-10 हज़ार के हिसाब से डिवाइड कर लूँगा। तो ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर या दिस ईयर 6-7 मंथ्स मैं उसको 10 बड़े बड़े डिप्स में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा। उससे 2 फायदा होता है। मेरे और आपके जैसे लोग हैं, हम लोगों को 90% जनता को मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी नहीं पता होता। जो आपको बताता है उसको भी घंटा ही पता है, पार्डन माई लैंग्वेज बट दैट इज ट्रू। सब तुक्के मार रहे हैं अपने अपने और बाद में बोलते जरूर है मैंने बोला था देखना ना, तुक्का लग गया यार, कॉइन टॉस है राइट। हेड्स आएगा टेल्स आएगा, क्या है मुझे क्या पता। हेड्स आएगा तो मैं बोलूंगा देखा मैंने बोला था ना हेड्स आएगा। वही सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। एंड आप देखोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे गलतियां करते हैं। रे डालियो जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स मार्केट को प्रिडिक्ट करने में गलतियां करते हैं राइट। तो हम तो क्या ही चीज़ हैं। तो यहाँ पे इसलिए SIP बेस्ट अप्रोच देता है बिकॉज हमारा एवरेज आउट हो जाता है प्राइस, पहली बात एंट्री प्राइस, उसकी वजह से हमें कंसिस्टेंट अपवर्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से वी आर लुकिंग एट 10 years टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट राइट। लमसम आप इसमें एक तरीका और भी कर सकते हैं। मान लो शिवम ने बोला कि वो 1,20,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो 1 लाख को 10,000 के 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और जो 20,000 है उसको 2 10-10 हज़ार के पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। समझ गए? मतलब बेसिकली मैंने 12 पार्ट डिवाइड कर लिया बट मैंने 1 लाख अलग कर लिया। वो मैं अब हर 10 डिप्स में डालता रहूँगा या SIP कर दूंगा 10 महीने में। और जो 2 10-10 हज़ार के और है ना मेरे पास ट्रांचेस 20,000 रुपए, वो मैं बड़े डंप्स में लमसम करके डाल सकता हूँ या मैं 20,000 एक बड़े डंप में लमसम करके डाल सकता हूँ। फिर 10-10 की मेरी SIP चल रही है, ये आप कर सकते हो। तो जब डंप आया बिकॉज आपके पास सेविंग्स थी, बिकॉज आपका इमरजेंसी फंड बना हुआ था, यू कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट्स लमसम ऑल्सो एंड अपनी SIP को कंटिन्यू रहने दो। उसका फायदा आप नीचे की तरफ ज़्यादा एवरेज हो। SIP तो चलती जा रही है बट जब डंप आया आपने कर दिया तो आप एक लेवल नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि आपने एक लमसम भी कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज समथिंग जो मैं मेरे पेरेंट्स के पोर्टफोलियो के साथ फॉलो करता आ रहा हूँ पिछले 4-4.5 साल में एंड दिस इज ग्रेट। दिस इज द रीजन उनका पोर्टफोलियो आज खतरनाक तरीके से प्रॉफिट में है इवन आफ्टर कोविड डंप। नंबर 5, नॉट डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस एसेट क्लासेस। बहुत सारे लोग सिर्फ क्रिप्टो में घुस जाते हैं, क्रिप्टो में सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स में घुस जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ड्यूरिंग रिसेशन मेक श्योर आप डाइवर्सिफाइड है क्योंकि किसी को यहाँ पता नहीं है कि क्या होगा। इवन अगर मार्केट्स ठंडी भी रहती हैं, मिस्टर रामदेव अग्रवाल है मोतीलाल ओसवाल के जो चेयरमैन फाउंडर हैं, आई थिंक चेयरमैन है अभी, अगर आप उनका इंटरव्यू देखो रिसेंट, उन्होंने आई थिंक 18 नाउ के साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। बोले अगर मार्केट जो है 15-17 हज़ार के बीच में भी रहती है ना तो चर्न देखने को मिलेगा, आपको सेक्टोरल चर्न देखने को मिलेगा, आपको कंपनीज का थीमेटिक चर्न देखने को मिलेगा। क्या मतलब है इसका? कंपनीज आएंगी जाएंगी बट इंडेक्स वहीं पे रहेगा। हमको लगेगा मार्केट मूव नहीं कर रही है बट बहुत सारी कंपनीज बहुत प्रॉफिट बना रही हैं, बहुत सारी कंपनीज बहुत लॉस बना रही हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का थोड़ा सा फायदा होगा बिकॉज गारंटी से किसी को पता नहीं कौन सी कंपनी ऊपर आएगी कौन सी नहीं आएगी। ऑयल है अभी इतनी देर से ऊपर चल रहा है, मान लो यहाँ पे सप्लाई का कुछ जुगाड़ हो जाता है राइट, वॉर का कुछ जुगाड़ हो जाता है, बेटर हो जाता है सिचुएशन, तो यहाँ पे वो ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे तो क्या होगा? स्टॉक प्राइसेस गिर जाएंगे। क्यों? अभी ऑयल स्टॉक या एनर्जी स्टॉक्स क्यों अप जा रहे हैं? बिकॉज दे आर एबल टू मेक मोर प्रॉफिट एज वेल एज इस तरह की सिचुएशन में वो लोग डील कर पा रहे हैं चीज़ों से, तो दे आर प्राइस्ड एट अ टीनी टाइनी बिट ऑफ अ प्रीमियम। आप नोटिस करना, एनर्जी वाले डाउन जाते हैं बाकी अप आते हैं, बाकी डाउन जाते हैं एनर्जी वाले थोड़े से अप हो जाते हैं। एटलीस्ट ये मेरा मानना है कि इसलिए ये हो रहा है। नंबर 6, टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। रिसेशन में लोग बोलते हैं रिसेशन में ये 10x जा सकता है, तो मैं इसी में जाता हूं ना। रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क रेशो आपको देखना है। अननेसेसरी रिस्क रिसेशन में नहीं लेना है बिकॉज रिसेशन में बहुत सारी कंपनीज जो है आउट ऑफ बिजनेस जाती हैं, बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं आउट ऑफ बिजनेस जाते हैं। सो अननेसेसरी रिस्क लेने का लॉस क्या है? बुल मार्केट में आप रिस्क लेते हो तो आपका लॉस पोर्टफोलियो या लॉस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? यार ठीक है यार 30% 40% भी हो जाएगा, समझ रहे हो? रिसेशन में लॉस कहाँ तक जा सकता है? 0 तक। यू कैन लूज योर प्रिंसिपल एंड वॉरेन बफे बोलते हैं डोंट लूज मनी। 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। नंबर 1, डोंट लूज मनी। नंबर 2,
look at rule number 1, never forget rule number 1. So if we lose money, it is going to be a very difficult task. आप 50% से स्टॉक डाउन जाता है, वहां से उसको 100% का गेन लाना है आपके ब्रेक इवन प्राइस तक जाने में. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट. नंबर 7 इज अ फंड मैनेजमेंट सिस्टम. ऑटोमेट कर दो, अपनी जिंदगी जियो. रिसेशंस में बहुत टेंशन आ सकता है. अगर हम रेगुलरली मार्केट देखें तो रेगुलरली मार्केट मत देखो, पर इसको आप कब कर पाओगे? जब आपकी SIPs ऑटोमेटेड होंगी. यूएस स्टॉक्स में SIP करना चाहते हो, IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल करके देते हैं. स्टॉक्स में SIP करना चाहते हो तो आप स्मॉल केस के थ्रू कर सकते हो, बट वहां पर आपको फिजिकली पैसा डालना पड़ता है. बेस्ट, इवन बेटर, लुक एट व्हाट HDFC ब्रोकरेज. HDFC का ऐप है जो मैं यूज करता हूं, वहां पे SIP आपके बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली पैसा निकल जाता है. ये है इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए. म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स के लिए SIP करना है, ET मनी है, ग्रो है, क्या नहीं है. SIP करो, आपके अकाउंट में से अपने आप पैसा जाने दो. यू लिव योर लाइफ, बी विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. सारा दिन मार्केट देखोगे, नेगेटिव हो जाओगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सके तो कुछ दिन मेरे जैसे यूट्यूबर्स को भी देखना बंद कर दो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत खुश रहोगे. राइट, हम लोग we have to do a lot of stuff to get clicks, right? आप मेरे thumbnails देखो, मेरे टाइटल देखो, दुनिया फट रही है, दुनिया गिर रही है. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इस टाइम पे मैं नॉर्मल थंबनेल, नॉर्मल टाइटल बनाऊंगा, मेरे को क्लिक्स नहीं आएंगे. एंड मुझे भी तो चैनल ग्रो करना है रिसेशन में, मुझे भी तो चैनल चलाना है ना. क्योंकि एक बार डाउन चला गया ना, फिर यूट्यूब के जो भगवान जी हैं, यूट्यूब वाले एल्गोरिदम, वो कभी प्रेफरेंस नहीं देते, तो हम वो चांस नहीं ले सकते. तो यूट्यूब में यूट्यूबर्स हैव टू डू दिस. न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ वालों को करना ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा क्लिक्स उसी चीज़ पे मिलते हैं. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है दुनिया की. एटलीस्ट मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स को करना पड़ता है, फ्रॉम व्हाट आई सी. I know there are other ways, better ways, but we don't have an option, right? तो मैं अंदर बात अच्छी कर रहा हूँ, बट मुझे थंबनेल थोड़ा सा ट्रिकी डालना पड़ेगा ताकि आप उस पर क्लिक करो और ये इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करो थोड़ा सा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो हो सके तो थोड़ा सा कंटेंट कम कंज्यूम करने का भी आप सोच सकते हैं. एंड लास्ट बोनस टिप, विच इज़ लर्न टू अपस्किल योर सेल्फ. रिसेशन टाइम में अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉई हो, यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन. अगर आपने ये सारी चीज़ें ऊपर वाली कर ली हैं, यू विल हैव सम टाइम, चाहे वो दिन का 15 मिनट ही हो, एक नया स्किल सीखो जिसको आपके जॉब में ज़्यादा वैल्यू है, या आपका करियर का नेक्स्ट लेवल आ सकता है. चाहे आप फ्री कोर्सेरा का कोर्स ही करो, पैसा मत दो कोर्सेज के लिए, बट डू दैट बिकॉज रिसेशन में वो बंदा कंपनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा बिजनेस लाके दे सकता है, ज़्यादा पैसा लाके दे सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट लाके दे सकता है. एंड अगर आप ऐसे हो तो अच्छा कर जाओगे. एंड ऐसे होने का तरीका एक ही है कि हम अपने आप को अपस्किल करें, हम नई चीज़ें सीखें. टेक्निकली ये बुल मार्केट में भी अप्लाई होता है, बट स्पेशली रिसेशन में अप्लाई होता है, बिकॉज मार्केट स्लो होती है. वी गेट टाइम टू थिंक, वी गेट टाइम टू लर्न, एंड वी गेट टाइम टू अप्लाई. तो ये 8 चीज़ें मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करना चाहता था. ये सबके फ्लो में मैं आपको लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करो, ये सब बोलना भूल गया हूँ, तो प्लीज़ वो अपने आप ही कर दो. मैं भूल जाता हूँ हर बार, मुझे लास्ट में जाके याद आता है, शिट यार आज फिर भूल गया हूँ. तो प्लीज़ अपने आप ही आप जो है लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर लगा दें एंड सब्सक्राइब कर दें. अगर आपको ये वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ पसंद आ रहे हैं, तो देयर आर अ टन ऑफ वीडियोस कमिंग फॉर यू गाइस. चाहे वो इन डेप्थ वीडियोस हो, चाहे वो फाइनेंस हो, करियर वाले वीडियोस हो, इस चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है. तो स्टे ट्यून्ड गाइस. दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा. इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर.